हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू कि एपिसोड 27 का प्रोमो। जिस तरह से आपको पता है कि लास्ट 2 एपिसोड्स में जो हुआ है, सबसे अहम इवेंट वो इस ड्रामे में होनी थी कामयार और आयरा की शादी। वो निकाह हो गया, बड़ी सादगी से दिखाया है। और उसके बाद क्या आफ्टर मैथ हुआ है, किस तरह से कामयार ने एक्ट किया है, किस तरह आयरा ने एक्ट किया है, वो मैं ऑलरेडी अपनी एपिसोड्स के रिव्यू में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द सीन जो थे वो फारिया एंड फैमिली के थे, जो कि मुझे लगा ड्रामे को ड्रैग करने के लिए डाले गए हैं, बिकॉज उनकी कोई खास अहमियत और वैल्यू है नहीं इस ड्रामे में। एनीवेज, अब ड्रामा है तो आपको कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता है। एनीवेज, अब नेक्स्ट अब क्या होगा, क्या चलेगा मामला, क्या कहानी चलेगी, क्या हम किस तरह के ड्रामा देखेंगे अगली एपिसोड्स में। होगा कुछ यूं कि जो कामयार है, अब वो रेजिस्ट कर रहा है अपना लव और अपनी अफेक्शन टूवर्ड्स आयरा। आयरा जो है उसने इसको आड़े हाथों लेना है। इसकी जो बदतमीजियां हैं, इसकी जो समझ रहे हैं कि जो इसकी आउटबर्स्ट है, जो इसका गुस्सा है, जिस तरह से वो एक्ट आउट कर रहा है, वो जिस तरह वो दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना हर्ट हुआ हूँ, और वो किस तरह नाइट क्लब जा रहा है, शराबे पी रहा है, रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, और फिर से वही हरकतें कर रहा है जो बिफोर आयरा किया करता था, लड़कियों से बात। अब वो क्या करेगा, इसको टीज करने के लिए, इसको पुश करने के लिए ओवर द एज वो सारी हरकतें करेगा। ये सो रही होगी कमरे में, वो आके पानी की बोतल गिरा देगा या चीजें गिरा देगा या इतना शोर डालेगा कि वो उठ के बैठ जाए। पूरे पूरे दिन सोएगा, पूरी पूरी रात जागेगा, शराबी पिएगा, बातें बदतमीजियां करेगा, इसकी कोई बात सुनने को राजी नहीं होगा। तो वो आयरा आखिरकार इससे तंग आके पूछ लेगी कि तुम इस तरह कर क्यों रहे हो मेरे साथ, है क्या वजह। तो वो उसको बता देगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी है, इतना तकलीफ दी है कि अब मेरे अंदर वो बची नहीं है कैपेसिटी कि मैं तुम्हें और चाह सकूं। तो मैं जो हूँ तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपने दिल से निकालना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने पुराने, क्या कहते हैं, तौर अतवार पे लौट चुका हूँ। आयरा उसको मना करेगी कि इस तरह मत करो, लेकिन वो सुनेगा नहीं। तो मुझे ये लगता है, जहां तक मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इस ड्रामे को पहले, क्या कहते हैं, वो आयरा बिगड़ी हुई थी, आयरा नहीं मान रही थी और कामयार माना हुआ था। अब वो कामयार नहीं मान रहा है और आयरा उसको मनाने की कोशिश कर रही है। तो सर कहते हैं ना कि वो कभी किसी का पलड़ा भारी है, कभी किसी का पलड़ा भारी है। लेकिन बिकॉज आयरा का जो एटीट्यूड है, उसके घर में आके कामयार के साथ रह के उसको बदलने का, मुझे लगता है ये एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है जो आयरा ने अडॉप्ट की है। बिकॉज अगर वो अपने घर में रह के इससे निकाह ना करती और वो वहां ये यहाँ ये हरकतें करता रहता, शराबे पी के एक्सीडेंट्स करवाता रहता, हरकतें, और अपनी जान को खतरे में डालता। अब क्योंकि वो उसके साथ रह रही है, तो वो कहते हैं ना, इनसाइड आके उसको सुधार सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। अब आप आंखों के सामने, आपकी मोहब्बत रह रही है, आपके कमरे में रह रही है, आप कितने ही दिन रेजिस्ट करेंगे। और वो भी वैसी मोहब्बत जो कि उसने अपने आप को पूरा बदल लिया था। तो इट्स अबाउट लाइक, इतना कुछ अरसा मुझे लगेगा नहीं कि कामयार मान जाएगा। ये मेरा प्रिडिक्शन है। कुछ ना कुछ ऐसा वाक्य होगा, ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ इवेंट होगा जो कि कामयार को पुश कर देगा ओवर द एज, कि उसको काम आयरा की दोबारा से वो उसकी केयर करने पे मजबूर कर देगा। ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछली एपिसोड में कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ जब वो उसकी मदर की सहेलियां आई थी और वो उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही थी, उसको नर्वस करने की कोशिश कर रही थी। तो वो गया और उसने आयरा को वहां से रिमूव कर दिया उस एनवायरनमेंट से और उसको रेस्क्यू करके अपने कमरे में वापस लिया। तो जो उसका सॉफ्ट कॉर्नर है आयरा का, वो ऑलरेडी उसके दिल में है। ही इज जस्ट मैड राइट नाउ। क्यों तो होता है, बंदा एक्ट आउट कर रहा है, वो थोड़ा गुस्से में है, लेकिन मान जाएगा। मुझे ये लगता है आयरा अगर कंसिस्टेंट रहे अपने एटीट्यूड के साथ और उसको ज्यादा भाव ना दे, ज्यादा उसको, यानी कि ज्यादा लवी डवी ना हो, थोड़ा सा स्पेस भी दे, और थोड़ा सा ये करे कि भाई ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझ आई। तो वो ही एटीट्यूड है आयरा का कि ज्यादा उसको भाव नहीं दे रही, ज्यादा उसको पुश नहीं कर रही, ज्यादा ना उसको सुधारने की कोशिश कर रही है, ना उसके बिगड़ी हुई हालत को जो है वो इनकरेज कर रही है। सो शी इज न्यूट्रल। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी, तुम अपनी मर्जी से जियो, लेकिन खबरदार जो मुझे उंगली दिखाई है, वो मेरा फेवरेट सीन है कि उसका पॉइंट उस वक्त तक आ जाता है आयरा का कि खबरदार जो तुमने मुझे उंगली दिखाई, मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी। तो वो वाला है कि तुम ना तो मुझे भरम दिखाओ, ना मैं तुम्हें भरम दिखाऊं, हम दोनों एग्जिस्ट करें इन दिस हाउस।
तो ये आगे भी ये दो एक एपिसोड्स में चलेंगे, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े। कामयार एक्ट आउट करेगा, आयरा उसको भाव नहीं डालेगी, उसको पूछेगी नहीं, और इस तरह से कामयार का लेवल थोड़ा नीचे आता जाएगा, गुस्से का, एटीट्यूड का, बुरी बुरी हरकतों का थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, बिकॉज ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग, ही इज ऑलरेडी चेंज्ड फॉर हर। वो वापस नहीं जा सकता उस कामयार में। ही इज जस्ट शोइंग हर कि मैं कितना एंग्री हूं, मैं कितना हर्ट हूं, मेरी हालत जो तो है इस वक्त वो तुम्हारी वजह से है, और तुम्हें निकालने के लिए दिल से मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ और ये सब हरकतें कर रहा हूँ ताकि मेरे दिमाग से तुम निकल जाओ। सो ये थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो एपिसोड लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है मजा आएगा अगली एपिसोड में। लड़ाई झगड़े इनके बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े इंजॉय कर रही हूँ मैं। और आपको बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितने टाइम लगेगा कामयार को वापस आने में आयरा की तरफ। लेट मी नो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।